शेख माज़म अलाई दोस्ती एक 5 हरूफ वाला लफ्ज़ है, मगर उस लफ्ज़ के अंदर बेशुमार राज छपे हुए हैं जो सिर्फ़ और सिर्फ सच्ची दोस्ती करने वालों पर ज़ाहिर होते हैं। क्योंकि सच्ची दोस्ती एक पाकीज़ा रिश्ता भी माना जाता है जो भाई बहन, माँ बाप, बेटा बेटी जैसे रिश्तों से भी कई गुना बुलंद होता है। अगर दिल में सच्ची दोस्ती का जज्बा हो तो मुश्किल काम भी आसानी से हो जाते हैं, क्योंकि उस रिश्ते में लालच, हसद, बाज़, फ़रेब और बुराई के नाम की कोई चीज़ नहीं पाई जाती और इसी रिश्ते की बना पर मंजिल भी आसानी से मिल जाते हैं। अगर सच्ची दोस्ती हो तो पराये भी अपने हो जाते हैं। मैं जो कहानी बयान करने जा रहा हूँ वो बिल्कुल सच्ची है। मैं और मेरा एक बहुत ही अच्छा और अजीज़ दोस्त ज़मान अली एक ही मोहल्ले में रहते थे। जारी है, हमारे घर पास थे। ज़मान अली के वालिद एक सरकारी अफसर थे जिन का शुमार ईमानदार अफसरों में होता था। ज़मान अली अपने 5 बहन भाइयों में सबसे छोटा था। वो बहन भाइयों का लाडला और वालिदीन का प्यारा था। मैं और ज़मान अली ने एक ही स्कूल से मेटर का इकट्ठे पास किया। कॉलेज में भी हम दोनों ने इकट्ठे दाखिला लिया। हमारे लिबास, हमारे स्कूल व कॉलेज के बैग भी एक ही जैसे हवा करते थे। हमारा पसंदीदा फूल यहाँ तक कि खाना पहन भी एक ही जैसा था। स्कूल के ज़माने में हम दोनों एक ही रंग की साइकिलों पर आया जाया करते थे और जब कॉलेज में गए तो एक ही बस में आते जाते थे। स्कूल कॉलेज के लड़के हमारी सच्ची दोस्ती को रश्क की निगाहों से देखा करते थे। स्कूल कॉलेज के वक्फे के दौरान हम अमूमन घर से खाना ला कर खाया करते थे। कभी ज़मान अली अपने घर से कोई खाना बनवा कर ले आता और कभी मैं अपने घर से कोई अच्छी सी चीज़ बनवा कर ले आता था। पर हम दोनों मिल कर कॉलेज के बाग में एक बहुत ही पुराने दरख्त के नीचे बैठकर खाना खाते। वो दरख्त हम दोनों को बहुत ही अच्छा लगता था, क्योंकि कॉलेज के फालतू वक्त में वहाँ अक्सर बैठकर पढ़ा भी करते थे। ज़मान अली खुशदिल शख्सियत का मालिक था। वह अपने घर वालों के अलावा हर एक से हंसी मजाक किया करता था। वह मोहल्ले के गरीब हमसायों से बहुत प्यार से मिला करता था। वह अक्सर औकात सफ़ेद पोश हमसायों की मदद खुफिया तरीक़े से भी किया करता था। वो उनके साथ हमेशा हमदर्दी और मखसाना राया रखता था। पढ़ाई के अलावा ज़मान अली को खेलों से भी दिलचस्पी हवा करती थी। घुड़सवारी, तीरंदाजी, तैराकी, जूडो, कराटे उसके पसंदीदा खेल हवा करते थे। उन तमाम खेलों में इसे बहुत महारत हासिल थी, यहाँ तक कि जहाँ भी उसका उन तमाम खेलों का मुकाबला होता था वहाँ हमेशा पहला इनाम हासिल करता था। उसके पास कई इनामात इकट्ठे हो चुके थे। ज़मान अली को तैराकी करना बहुत पसंद था। बाज़ औक़ात जब वो तैराकी करता बहुत ख़तरनाक हद तक पहुँच जाता था, यानी वो पानी में बहुत ही गहराई में जाकर थोड़ी देर के बाद बाहर निकलता था। मैं अक्सर इसे उस हद तक गहराई में जाने से मना किया करता था, मगर वो हमेशा हंस कर टाल दिया करता था। वो कहता था, मौत का एक दिन मकर है, जो रात कब्र में आनी है वो आकर रहे गी, तुम उसकी फिक्र न किया करो मेरे यार। अलामत वावीन। एक दिन ज़मान अली अचानक मेरे घर आया। घर वालों से अलग सलग के बाद वो मेरे कमरे में आया और एक लिफाफा मुझे दिया और कहा, इसे पढ़ो। मैंने उस लिफाफे में से कागज़ निकाल कर पढ़ा तो उसमें एक इंटरव्यू कॉल थी पाकिस्तान एयर फोर्स की तरफ से। मैंने इसे कहा, ये तो बहुत अच्छी बात है कि तुम एक एयर फोर्स के अफसर बन जाओगे। ज़मान अली ने कहा, माज़म अगर तुम मेरे साथ चलोगे तो मैं इंटरव्यू दूंगा, वरना नहीं दूंगा। अलामत वावीन। मैंने उसके साथ जाने की हामी भर ली और दूसरे दिन हम दोनों एयर फोर्स के दफ्तर पहुंच गए। वहाँ और भी बहुत से उम्मीदवार आए थे। ज़मान अली का नंबर 15वां था। जब उसकी बारी आई वो इंटरव्यू के लिए अंदर गया और थोड़ी देर के बाद जब इंटरव्यू देकर बाहर आया उसने मुझे अपनी कामयाबी की खबर सुनाई। कामयाबी की खबर सुनकर मुझे बहुत खुशी हुई। कुछ अरसे के बाद ज़मान अली को एयर फोर्स की तरबीत के लिए लेटर आ गया। जाने से पहले वो मिलने आया और कहा, माज़म मैं एयर फोर्स की तरबीत के लिए जा रहा हूँ, तुम मुझसे वद्दा करो का रोज़ाना ख़त लिखा करोगे। मैंने उससे वद्दा किया और तसल्ली दी, तमही रोज़ाना ख़त लिखा करूँगा और तुम भी वद्दा करो का मुझे ख़त का जवाब दिया करोगे। फिर वो मुझे गले मिला और मुझे और अपने घर वालों को अल्लाह हाफ़िज़ कहा और तरबीत के लिए चला गया। हमारी ख़त वक्ताबत का सिलसिला तकरीबन 2 साल तक जारी रहा। हम दोनों वद्दे के मुताबिक एक दूसरे को ख़त के जवाब देते रहे। फिर अचानक एक
दिन ये खबर आई कि जमान अली का तैयारा तरबीत के दौरान गिर कर तबाह हो गया और जमान अली शहीद हो गया। यह खबर सुन कर उसके घर वालों को और खुद मुझे बहुत गहरा सदमा पहुंचा। मेरे बचपन का दोस्त, मेरा सच्चा दोस्त, मुझसे हमेशा हमेशा के लिए बछड़ गया। ये सदमा मैं आज तक नहीं भुला सका। उसने ठीक ही कहा था कि जो रात कब्र में आनी है वो आकर ही रहती है। उसका वजूद आज भी मेरे साथ महसूस होता है। ऐसा लगता है कि वो आज भी जिंदा है और अपनी सच्ची दोस्ती के साथ। मैं कभी कभी कॉलेज के उस दरख्त के नीचे जाकर बैठता हूँ जहाँ हम दोनों इकट्ठे खाना खाते और पढ़ा करते थे। उसकी सच्ची दोस्ती को याद करके दिल को बहला लेता हूँ। ऐ मेरे दोस्त, अल्लाह पाक तुझे बुलंद दर्जात दे, आमीन। दस्त वीडियो आती लागे तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करके जीगा। तांकू